के बारे में। Yes, so as I was telling, अच्छा, my voice is not echoing, right? सनी, मेरा voice echo नहीं कर रहा है? No मैम। Okay, so as I was telling कि यहाँ पर देखिए आपके जितने भी books होते हैं, I have already told you in this point, any books that are renowned, ठीक है, जो renowned books हैं आपके जिनके बारे में सब कोई जानता है, उनके नाम के आगे आप द लगाएंगे। In the next rule, it is somewhat of an important thing. यहाँ लिखा है कि before such common nouns that are names of things unique of their own, यानी कि यहाँ common noun भी कहा जा रहा है और यहाँ पे the sun लिखा गया है। sun आपका common noun है या proper noun है बच्चे? The sun हो गया, the earth हो गया, the sky. Why are they written as common nouns? सोच के बताओ ऐसा क्यों लिखा गया है? सन हमारा जो है, ठीक है, हाउ मेनी सन डू यू नो? कितने सन के बारे में आप जानते हैं? मैम एक ही है। जब यूनिक है, एक ही है, तो वहाँ कॉमन नाउन कैसे हो सकता है? कॉमन नाउन का क्या मतलब होता है कि दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, तो कोई भी गर्ल हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है। बट सन जब एक ही है तो उसको कॉमन नाउन कैसे बोला गया है? You should know the logic in behind this, ठीक है, because it is easy to remember it by that. क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर नाउन समझोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये कॉमन नाउन है और इसे यूनिक थिंग की वजह से, यूनिक ऑफ वन ऑफ काइंड की वजह से इसे प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। वाई सन इज यूनिक? क्योंकि सन इज नथिंग बट अ स्टार, ठीक है। सन जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज की जो कैटेगरीज हैं, उस जिस कैटेगरी में सन फॉल करता है वो स्टार की कैटेगरी होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टार इन द स्काई, बट बिकॉज सन के जैसा कोई और स्टार नहीं है हमारे पास, या वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट एनी अदर स्टार दैट इज यू कैन से बिग इनफ एज द सन, तो इसीलिए उसे यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड लिखा ना, वो अपने जैसे में सबसे यूनिक होते हैं। तो स्टार्स में सबसे ज्यादा यूनिक सन है, इसीलिए इसको एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट किया जाता है। सिमिलर वे इन द अर्थ, अर्थ क्या है आपका? ये है प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स है, तो प्लैनेट्स आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑल ओवर सोलर सिस्टम बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकता है, सोलर सिस्टम के बाहर भी प्लैनेट्स हों, बट सारे प्लैनेट्स में अर्थ ही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो हमारी नॉलेज के हिसाब से जो अकेला जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं और जो ह्यूमन लाइफ और एनी लिविंग थिंग कैन सस्टेन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ इज यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल्स में आपको लिखे गए हैं, ठीक है, इन द एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी बताया गया है थ्रू द एग्जाम्पल इटसेल्फ, ओके। एग्जाम्पल में रिटन है कि द सी इज काम, सीम्स काम टुडे। ना यहाँ पर जब स्पीकर बोल रहा है कि द सी इज काम टुडे, तो द सी जो है वो किसी पर्टिकुलर सी के बारे में बात कर रहा है। He might be standing before that sea, or he might see the picture of those sea, that sea, but किसी एक पर्टिकुलर सी के बारे में बात कर रहा है, एंड बिकॉज वो पर्टिकुलर थिंग है, डेफिनेट थिंग है, इसीलिए वो वहां पर द लगा है। नाउ इफ वी लुक इन द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सेप्शन, वी गो टू द सी एज सेलर। नाउ हियर इफ यू लुक, यहाँ पर लिखा क्या है कि आप अगर सी में जाएंगे तो एज अ सेलर जाएंगे। अब आप कौन से सी में जाएंगे कि आप सेलर कहलाएंगे? सेलर मतलब वो जो समुद्र में जाते हैं या शिप पे ट्रैवल करते हैं। तो ऐसा कौन सा सी है जहां पर आप जाएंगे तो आप सेलर कहलाएंगे? बोलिए, कौन सा, विच सी कैन यू विजिट एंड बी कॉल्ड एज अ सेलर? Is there any particular sea or any sea if you travel is you will be called a sailor? आप किसी भी सी में जाएंगे तो you will be called a sailor, because any sea you will be traveling is what? You are traveling through ships,
and if you're traveling through ships, you are called sailor. So that is why यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सी के बारे में बात नहीं की जा रही है. किसी भी सी में आप किसी भी सी में आप जाएंगे, किसी भी समंदर में, किसी भी ओशियन में आप जाएंगे तो वहां पर आप सेलर ही कहलाएंगे, बिकॉज देर इज नो पर्टिकुलर थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे द नहीं लगा है, और इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ मैम पर कोई सेलर का मतलब क्या सिंगुलर, होता है? बच्चे जो समुद्र में जाते हैं, यस मैम। ठीक है, जो समंदर में जाएं, जो शिप से ट्रैवल करते हैं, उन लोग को सेलर कहते हैं बेसिकली. तो शिप से आप बेसिकली सी में या फिर ओशियन में ही ट्रैवल करते हैं. तो बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एनी सी, आप किसी भी सी में जाए, किसी भी ओशियन में जाए, तो आप सेलर ही कहलाएंगे, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू शिप. तो वहां पर कोई पर्टिकुलर थिंग तो बात नहीं करी, किसी पर्टिकुलर सी की बात नहीं हो रही है, इसीलिए द नहीं लगा है. और क्यों नहीं लगा है? क्योंकि किसी एक सी में जाने से भी आप सेलर नहीं कहलाएंगे. आप किसी भी सी में जाएंगे तो आप सेलर ही कहलाएंगे. तो ना तो यहाँ कोई सिंगुलर क्वांटिटी या सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, ना ही यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है. दैट इज वाई यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, न अ यूज हुआ है, ना ही द यूज हुआ है. अंडरस्टूड? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. आपका नेक्स्ट क्या है? There are other examples regarding this if you want to have a look at that. ये फाइल मैं आपको भेज ही दूंगी because this file is in another format. I can't share it in the Zoom itself. Yes, as you can see, there's another example, that is space. आप जहाँ space लगाते हैं, तो when it means a place, किसी लोकेशन का, किसी जगह का नाम, जगह पे आपने space लिखा है, तो वहां पर आप एज अ पर्टिकुलर थिंग या डेफिनेट थिंग ट्रीट करेंगे, तो इसीलिए द लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, he tried to park his car there but the space was too small. Now here the space means the place where he was trying to park. That means it is a particular place we are talking about. But अगर आप स्पेस यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो भी स्पेस है, वो पूरा स्पेस ही कहलाता है, राइट? Anything that is outside the earth atmosphere is called space. Now because there is nothing particular about it, ठीक है, कोई चीज पर्टिकुलर नहीं है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, इसका एक डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आप कहीं भी जाएंगे तो आप स्पेस ही कहलाएंगे. So because there is nothing particular or singular about this quantity or thing, that is why यहाँ पर जब आप उस स्पेस को रेफर करेंगे तो आप ना द यूज करेंगे ना अ यूज करेंगे. There are lakhs of stars in space. Understood? Next is before the term referring to nationality, यानी कि आप किसी भी nationality को रेफर करेंगे. Nationality मतलब क्या? Which country you belong to, ठीक है, आप किसी भी कंट्री की बिलोंगिंग रेफर कर रहे हैं, ठीक है. तो नेशनैलिटी है, तो मैं, आई एम इंडियन, a lot of people are Indian, but India is one country, right? So the country that I belong to is a singular, or you can say a particular place. That is why उसके आगे आप द लगाएंगे. Understood? Next is, sorry, I believe we have already done this. Okay, yes. Okay, yes, one more thing here. 14 number is before a proper noun only when it's classified as an adjective. जब ये adjective की तरह classify करता है, तब इसे आप द लगाएंगे इसके आगे. क्यों द लगाएंगे? क्योंकि जब आप कोई किसी चीज का आप बताएंगे, इसका adjective मतलब क्या, आप उसमें कुछ क्वालिटीज बताएंगे उसकी. तो जब क्वालिटीज बताएंगे तो कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज होंगी, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताई जा रही होंगी वो क्वालिटीज. दैट इज वाई यहाँ पर द लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट? द ग्रेट सीजर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ब्रेव नेपोलियन,
Now here we are talking about a particular person. Even if we are putting an adjective before their name, we are talking about the same person. अगर मैं द ब्रेव नेपोलियन ना लिख के मैं द नेपोलियन लिखूं, it is the same thing. ठीक है, द लिखने का मतलब क्या? He was one of a kind. That is why उनके नाम के आगे द लग रहा है. Understood? There was no other Napoleon after him. That is why, जैसे आपको मैंने बताया था कि if I say कि he is सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब हम उसके एट्रीब्यूट कंपेयर कर रहे हैं. बट सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, राइट? नेपोलियन एक ही था, शेक्सपियर एक ही थे. ठीक है, तो जो भी वहां पर पर्सन की बात की जा रही है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन हु वाज फेमस फॉर समथिंग, किसी भी एट्रीब्यूट के लिए वो फेमस हैं, तो उनके जैसे बहुत लोग हो सकते हैं, बट दैट पर्सन इज अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो दैट इज वाई यहाँ पर द लगा है. ठीक है, the brave Napoleon means the particular Napoleon that we have been studying about in the history. The immortal Shakespeare, the one who has written a lot of poetries or dramas and plays that are famous all around the world. So we are talking about a particular person. Next thing is when the is used before ordinals. अच्छा, ordinals and cardinals क्या होते हैं? It is mentioned here. ठीक है, if you don't know, just go through this. ऑर्डिनल्स तब होते हैं when you're talking about the place, position. ठीक है, which position have you acquired in the examination. ठीक है, तो या फिर which position are you sitting in. ठीक है, I'm sitting in the first row or I'm sitting in the second row, I'm sitting in the front bench. ठीक है, फ्रंट बेंच आपका पोजिशन हो गया, पर वहां पर नंबरिंग नहीं हो रही है. अंडरस्टूड? तो आई केम फर्स्ट इन द क्लास और आई केम second in the class. So when you're talking about position of some person, ठीक है, regarding their academics, regarding their physical position, any position you're talking about, तो वो ordinals हो जाता है, first, second and third. इस टाइप के जो आपके नंबरिंग होते हैं. ठीक है, the sixth chapter in this book is very interesting. What position does the chapter hold? Sixth. तो वो पोजिशन जो बताई जा रही है तब ऑर्डिनल्स लग रहा है, और ऑर्डिनल्स लग रहा है तो ऑर्डिनल्स के आगे आप द लगाते हैं. बट इफ यू आर प्लेसिंग ओनली द नंबर 1 2 3, देयर आर 3 रोज, तो 3 रोज के आगे आप द नहीं लगाएंगे बिकॉज दे आर कार्डिनल्स, दे आर जस्ट यू कैन से प्लेसिंग द नंबर. ठीक है, कितने नंबर हैं, काउंटिंग बताई जा रही है, आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में नहीं बताया जा रहा है. इफ आई एम सेइंग देयर आर 3 रोज, दैट मींस आई एम काउंटिंग 1 2 3 रोज, प्लूरल. ठीक है, एक तरह से. बट इफ आई एम सेइंग द थर्ड रो कंटेन्स एप्पल्स, तो थर्ड रो यानी कि पर्टिकुलर एक रो के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं. एनी इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू एलैबोरेट अबाउट. तो वहां पर जब आप ये सब चीजें पर्टिकुलर रो के बारे में बात हो रही है, तो जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बात कर रहे हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर के पर्टिकुलर किसी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर है इसीलिए वहां पर द लगता है. बट जब कार्डिनल रहेगा तब वहां पर द नहीं लगेगा बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ योर नाउन, नंबर ऑफ वट एवर. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन यू आर मेंशनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द इन्वेंशन नेम. ठीक है, कोई भी चीज का इन्वेंशन हुआ हो. ठीक है, रिमेंबर डिस्कवरी एंड इन्वेंशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. डिस्कवरी यानी कि वो चीज पहले से थी. ठीक है, इट existed in the environment or somewhere, it has only been discovered now. ठीक है, कोई नई स्पीशीज अगर किसी एनिमल की या किसी इंसेक्ट की मिलती है, it already existed बट हमें अभी पता चला, तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी. बट कोई चीज नहीं थी, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, दीज थिंग्स नेवर एग्जिस्टेड, दे वर इन्वेंटेड. उन्हें बनाया गया था, किसी ने बनाया था सबसे पहले. तो मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, telegraph, these things were invented, they never existed, they were invented. तो जब आप किसी इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके आगे आप द लगाएंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पर्टिकुलर थिंग. तबला हो गया, फ्लूट हो गया, they represent what? They represent the class of that you can say instrument. ठीक है, एक तबला नहीं होता, बहुत सारे तबले होते हैं, बट the instrument तबला itself is unique in itself. ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से तबला एक इंस्ट्रूमेंट है.
फ्लूट एक इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो पर्टिकुलर इन इट्स ओन वे। तो पर्टिकुलर है तो द लगेगा। अंडरस्टैंड? अभी तक किसी को कोई डाउट जो मैंने पढ़ाया? No, ma'am. Okay, then moving forward, आपका 7th है before an adjective when the noun represents a class of person. See again यहाँ पर class of person को रेफर किया गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप broad classification कर रहे हैं, ठीक है, if I'm talking about human beings, ठीक है, human beings, तो human beings बहुत broad classification है, वहां पर आप अ लगा सकते हैं when you are referring to human, ठीक है। A human has 2 eyes. So every human has 2 eyes, right? If you're considering the broad classification, तो उसमें आप अ लगाएंगे because that means all human or any human. Understood? If you have the sub classification under the broad classification, जैसे कि if you're talking about girls, if you're talking about women of certain age, if you're talking about men of certain age, if you're talking about children of certain age, ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल पर्टिकुलर चाह रहे हैं। जैसे व्हीकल्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो व्हीकल्स क्या है, बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। उसके अंडर क्लासिफिकेशन क्या हो जाएंगे, 2 व्हीलर्स हो जाएगा, 4 व्हीलर्स हो जाएगा, कार्स, ट्रक्स, स्कूटर्स, दे आर, और उसके भी सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो जैसे जैसे आपका क्लासिफिकेशन नैरो डाउन होते जाता है, वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही आप बात कर रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स बहुत सारे हैं, बट स्टिल इट इज यू कैन से पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन अंडर व्हीकल्स के अंडर एक बहुत पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है जिसके अंडर कार्स फॉल करता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर थिंग हो जाता है, इसीलिए वहां पर आप द लगाते हैं। सिमिलर वे, लुक एट द एग्जांपल है, द यंग विल सपोर्ट द नोशन। द यंग का मतलब कि यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें जो यूथ है, यूथ क्या, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप 18 to 25 और वट एवर एज ग्रुप यूथ आर कंसिडर, तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको एक साथ रेफर किया गया है। Now, because they are a sub classification, a particular classification under a broad classification, that is why they are referred to as particular group. तो particular है इसीलिए द लगा है। Again, will support the motion. यहाँ पे the motion यानी कि कोई भी you can say revolt हो रहा हो सकता है, या कोई एक रिवोल्यूशनरी स्टेप कोई उठा रहा है, उसका सपोर्ट। तो मोशन जो है वो एक पर्टिकुलर मोशन है, किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है, हो सकता है कि द एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज गार्निशिंग मच अटेंशन फ्रॉम द यूथ। तो वहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर मोशन के बारे में बात करें, इसलिए द लगा है। अंडरस्टूड? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी को कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया? डाउट होगा तो पूछना, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, यू हैव बीन स्टडीइंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, दिस इज जस्ट दैट नोबडी हैज पर्टिकुलरली पॉइंटेड आउट टू यू टू दिस, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैं एडजेक्टिव भी पढ़ा रही थी या शायद नाउन पढ़ा रही थी। द पुअर का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो पुअर हैं, यू आर रेफरिंग टू अ होल कम्युनिटी, यू कैन से। द रिच मतलब कि यहाँ जो रिच पीपल हैं, ठीक है। द डिसेबल्ड यानी कि वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, तो यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन in a you can say small sense, ठीक है। Now 18 number is before a common noun to give it the meaning of an abstract noun use the। abstract noun होता क्या है, आपकी जो भी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, दोज आर ऑल abstract noun। अगर यहाँ पे क्या क्या रहा है कि अगर किसी कॉमन नाउन को आपने एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मीनिंग की तरह एक्सप्रेस किया है सेंटेंस में, तो उसके आगे आप द लगाएंगे। दैट मीन्स मोरालिटी क्या, मोरालिस मतलब मोरालिटी होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। मतलब आप जो अच्छे सिद्धांत होते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको
लाइफ में फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी टू बी फॉर बीइंग अ गुड पर्सन, वो मोरालिटी होती है, ठीक है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे मोरालिस्ट इज अ कॉमन नाउन, वो लोग जो इन चीजों को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे फॉल अंडर अ ग्रुप, इन दोज पीपल who follow these rules by living in a particular sense, by helping others or by giving hands to others, those things they follow in their life। तो क्योंकि पीपल की बात की जा रही है तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में रेफर किया जा रहा है। तो जब लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है सेंटेंस में, मोरालिटी का ही मीनिंग आ रहा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग लेकर हम लोग कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द लगा है। Similar way, injustice. Injustice is common noun. Judgment is your abstract noun. अब इसको आपने जजमेंट को इनजस्टिस के हिसाब से आपने लिखा है, बिकॉज आपका मतलब जजमेंट है, बट लिखा आपने इनजस्टिस है। तो इनजस्टिस को जब भी मतलब आपने जब कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वे में आपने एक्सप्रेस किया सेंटेंस में, दैट इज वाई यहाँ पर इसके आगे द लगा। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? सनी, नैना, रुचि, आप लोग को इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. Okay. So in similar way, you can see the next example. The judge in her prevailed upon the wife and she sentenced her husband to prison. यहाँ पर the judge यानी कि जो उसकी एबिलिटी है, ठीक है, दैट शी इज अ जज, तो उसकी ड्यूटी है कि शी विल जज एवरीवन अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। एंड द वाइफ, यहाँ पर द वाइफ और जज जो है, जज और वाइफ आर कॉमन नाउन, बट यहाँ पर जो सेंटीमेंट यानी कि जो मतलब जो मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है राइटर या स्पीकर इस सेंटेंस में, वो उसकी जजिंग की एबिलिटी या बीइंग अ वाइफ, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, यानी कि वो जो फीलिंग है उसकी, बीइंग अ जज एंड बीइंग अ वाइफ, वो फीलिंग को कॉमन नाउन की तरह आपने प्रेजेंट किया है, दैट इज व्हाई यहाँ पर द लगा है। नाउ इफ यू लुक इन द नेक्स्ट, the is used before the name of newspaper, community, political party, historical event, train, ship, airplane, etc. Why is it used according to this? Because every word that you are presenting here is representing a particular thing. The Hindus, the Muslims, the Sikhs, particular community according to the religion, the BJP, a particular party, political party, the French Revolution, a particular revolution that is very famous and renowned revolution. Everyone knows about it. Everyone studies in their history books in curriculum. That is why it is famous. That is why यहाँ पर particular thing है. The Hindustan Times, a very particular newspaper they are talking about. ठीक है, the Intercity, the Vikrant you must know. हमारे इंडियन नेवी के शिप हैं, विक्रांत बहुत बड़ा शिप है, ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट इट। द इंटरसिटी, पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, वहां पर आपका जो हिस्टोरिकल इवेंट जहाँ पर हो रहा है या ट्रेन जहाँ पर जा रहे हैं, इंटरसिटी जो आपकी ट्रेन, बहुत लोग इसको लोकल ट्रेन की तरह ले लेते हैं, ठीक है, बट इट इज द नेम ऑफ अ ट्रेन। ओके, so because we are talking about a particular object or particular place, that is why the लगा है। The next would be, yeah, this one. Next would be when two or more nouns refer to one person, but the before the first noun only. यानी कि यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लिखा क्या है कि द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर, sorry, the producer and financier was present there. The producer and financier was, यहाँ पे was लगा है, was किस लिए यूज करते हैं हमने? सिंगुलर पर्सन के लिए। नेक्स्ट में द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर वर प्रेजेंट है, वर किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल नाउन के लिए। तो जब आपका द सिर्फ एक ही पोजीशन के आगे लगा है, ओनली वन पर्सन के आगे लगा है, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है और जो फाइनेंसर है,
ठीक है, सिंगुलर है इसका मतलब एक ही पर्सन प्रोड्यूसर भी है, फाइनेंसर भी है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर, यानी कि दोनों ही पोजीशन के आगे द लगा है, इसका मतलब आपका प्लूरल है, और प्लूरल है इसका मतलब प्रोड्यूसर अलग है और फाइनेंसर अलग है, यानी कि दो पर्सन है, एक प्रोड्यूसर है, एक फाइनेंसर है। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू फाइंड द बिफोर ओनली वन पोजीशन, ठीक है, अगर एक ही पोजीशन है और वॉज लगा है, इसका मतलब दोनों ही पोजीशन आपके सेम पर्सन होल्ड करता है। अगर दोनों ही पोजीशन के आगे द लगा है और वर भी लगा है आपके सेंटेंस में, इसका मतलब कि दोनों ही पोजीशन अलग अलग पीपल हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन हैंडल कर रहे हैं, और दोनों पर्सन ही वहां पर प्रेजेंट है। वी आर टॉकिंग टुगेदर ऑफ टू पर्सन, then we are using the before both the positions. We are talking about single person who holds both the positions, then we are putting the before the first position that you are mentioning, and we are using was in the sentence. Any doubt regarding this? ये आपको डाउट हो रहा था, ये चीज आपको डाउट हो रही थी when we were studying the noun, right? आप नाउन पढ़ रहे थे, ये चीज का आपको डाउट हुआ था, मुझे याद है आप लोगों ने पूछा भी था बहुत सारा क्वेश्चन इससे। So this is the rule why we put the before one position, first position only, and why we put the before both the position. जब एक ही पोजीशन के आगे द लगा है, इसका मतलब दोनों ही पोजीशन एक ही बंदा होल्ड कर रहा है। अगर दोनों पोजीशन के आगे द लगा है, दोनों पर्सन अलग अलग हैं जो दोनों पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज, share this. Okay, next one is the is used as an adverb in the comparative, यानी कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर the आपका कंपैरिजन के लिए भी एज एन एडवर्ब यूज होता है। ठीक है, एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब मॉडिफाइज व्हाट? Adverb can modify your verb, adverb can modify your adjective, adverb can modify your another adverb that is present in the sentence, a clause or a phrase or the whole sentence. अंडरस्टूड? तो ये सारी मॉडिफिकेशन आपका एडवर्ब कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कंपैरेटिव यूज हो रहा है सेंटेंस में, वहां पर द एडवर्ब का भी काम कर सकता है। इसका मतलब कंपैरिजन किससे होता है? एडजेक्टिव का यूज करके। तो यहाँ पर वर्ब क्या करेगा, सॉरी एडवर्ब क्या करेगा? एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन करेगा। तो इफ यू लुक इन एग्जाम्पल, द मोर शी गेट, द मोर शी डिमांड। मोर आपका जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, किस कंपैरिजन के लिए? डिमांड कंपैरिजन के लिए। ठीक है, क्या कंपेयर किया जा रहा है? डिमांड कंपेयर किया जा रहा है कि जितना उसको दे रहे हैं उतना ही उसको और चाहिए होता। तो वी आर कंपेयरिंग दैट इवन इफ यू गिव, यू हैव टू गिव मोर। ठीक है, जितना है उससे ज्यादा उसको चाहिए, उससे ज्यादा भी उसको चाहिए होगा। ठीक है, तो यू आर कंपेयरिंग द डिमांड ऑफ सर्टेन गर्ल्स, you can say the time according to the time or certain time duration, whatever the duration is, जो भी आपका कंपैरिजन का यूनिट है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज। यहाँ पर टाइम का कंपैरिजन किया जा रहा है कि जितनी जल्दी आप काम कर लेंगे उतना अच्छा है। तो द सूनर द बेटर। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ कंपैरेटिव के साथ बोला गया था, तो सारे वर्ड्स जो थे वो कंपैरेटिव डिग्री के ही हैं। मोर के साथ आपने द लगाया है, सूनर के साथ द लगाया है, बेटर के साथ द लगाया है, मोस्ट के साथ द किसी और कंडीशन में लगता है, बेस्ट के साथ द किसी और कंडीशन में लगता है। यहाँ क्या कह रहा है कि ये एडवर्ब की तरह, यानी कि मोर आपका अगर एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पर आपका एडवर्ब की तरह द लगा है। ठीक है, नॉट एज एन आर्टिकल, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एडवर्ब इन द सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड द एडवर्ब इन द सेंटेंस, जस्ट पुट द इन द ऑप्शन। All right. Next is, the is used before comparative degree being used for selection or comparison.
जहां पर सिलेक्शन किया जा रहा है या कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीजों के बीच में, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यानी कि दो ही चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो वहां पर आप द का यूज करते हैं किसके लिए, सिलेक्शन या फिर कंपैरिजन दिखाने के लिए। ठीक है, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। तो यहाँ पर द स्ट्रॉन्गर लगाया गया है किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। द टू लगाया गया है सिलेक्शन के लिए, सॉरी द स्ट्रेंजर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर लगाया गया है सिलेक्शन के लिए, द टू लगाया गया कंपैरिजन के लिए। यानी कि दो लोग हैं, इसमें सिलेक्शन किया किसी एक का, और किस चीज के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, द स्ट्रेंजर, यानी कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, जो स्ट्रेंज है ज्यादा, ठीक है, जो अजीब है ज्यादा, उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया जा रहा है। सिमिलरली दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवल, यहाँ पर द बेटर इज फॉर व्हाट, कंपैरिजन, द टू नॉवल इज फॉर सिलेक्शन, यानी कि दो में से किसी एक नॉवल को सिलेक्ट किया गया है, वो आपको दूसरे से बेटर लग रहा है। whoever is speaking this sentence और राइटिंग दिस सेंटेंस, उनको दो नॉवेल्स में से एक बेहतर लग रही है, तो वन इज फॉर वन, यहाँ पर द पहले सेंटेंस में किस पे लगा है, सिलेक्शन में, अगेन यहाँ पर सिलेक्शन में, एंड द सेकेंड द इज फॉर कंपैरिजन, सेकेंड द इज फॉर कंपैरिजन। कोई डाउट इसमें? No, ma'am. Okay, then next one is when a prisoner is being referred by his designation. Sorry, the person is being referred by his designation, the chairman, the director, the president. तो यहाँ पर लिखा गया है his designation, यहाँ पर इसीलिए लिखा गया बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग ये रूल्स बहुत पुराने थे, ठीक है, एंड जब ये रूल्स बनाए गए हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई वुमेन या फिर कोई अदर जेंडर का पर्सन वहां उस पोजीशन पे जाने के लिए मुश्किल था, दैट इज वाई यहाँ पर हिज पोजीशन लिखा हुआ है। बट अगेन इस वर्ल्ड में, द वर्ल्ड दैट यू रिसाइड इन, द चेयरमैन कैन बी men and women both, the director can be men and women both, the president can be men and women both। अगर हम प्रतिभा पाटिल को भी रेफर कर रहे हैं तो भी द प्रेसिडेंट बोलेंगे, अगर हम अब्दुल कलाम, सॉरी फॉर्मर प्रेसिडेंट बोलेंगे, अगर हम अब्दुल कलाम जी को भी रेफर कर रहे हैं तो भी हम द फॉर्मर प्रेसिडेंट बोलेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पर द के लिए हिज लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर मैन रहेगा तो ही आप द लगाएंगे, वुमेन रहेंगे तो भी आप द चेयरमैन से ही उनको एड्रेस करेंगे, द डायरेक्टर से ही उनको एड्रेस करेंगे, द प्रेसिडेंट से ही उनको एड्रेस करेंगे। The financial decision will be taken by the president. Okay. Why it is referred to as the? क्योंकि एक कंट्री में एक ही प्रेसिडेंट होता है, एक कंपनी में एक ही चेयरमैन होता है, एक बोर्ड का एक ही डायरेक्टर होता है, दैट इज वाई यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बात की जा रही है। पर्टिकुलर पोजीशन कोई एक ही पर्सन होल्ड करता है, ठीक है, कोई एक ही पर्सन उस पोजीशन पे रहेगा, मेन हो चाहे वुमेन हो चाहे कोई और जेंडर के हो, वो एक ही पोजीशन पे एक ही पर्सन रहेगा, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर भी है और पर्टिकुलर भी है, इसीलिए द लग रहा है। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई No, भी किसी ma'am. को डाउट अभी तक जो पढ़ा? चलो ठीक है, then you might be studying for your examination, but if you have time just go through the worksheet, ठीक है, and if you can just submit it before the end of the month, ठीक है, इस मंथ के एंड से पहले आप मुझे सबमिट कर दें। एनी डाउट? No, ma'am. Okay, then that's all for today. We will discuss it further in the next class. Okay.